बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम केस में बड़ा धचका, मुल्जिमान की जमानत की रोशन इम्कानात नजर आना शुरू हो चुके हैं। क्या मुल्जिमान जो हैं अब गवाह बनने की तैयारियों में हैं या फिर से कोई गेम जो है वो खेलने की तैयारियां शुरू हो चुके हैं? दरिंदा जाहिर जाफर को बचाया जा रहा है या उससे कुर्बानी का बकरा बनाकर फंसाने की कोशिशें की जाने लगी? अगली पेशी पर किस किस को रिहा किया जा सकता है? वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम केस में जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जा रहा है, अहम तरीन अपडेट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त इस केस में 6 मुल्जिमान जो भरपूर तरीके से कोशिशों में मसरूफ हैं कि किसी ना किसी तरह जो है उनको रिहा कर दिया जाए, किस तरह से जो है कोई चीज ऐसी हो जाए कि वो इस केस से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए। और इस वक्त ये 6 के 6 लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। आखिरी समाअत जो हुई थी उसमें थेरेपी वर्क्स के जो सीईओ हैं डॉक्टर ताहिर की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें की गई। बताया गया कि वो 73 ईयर्स के हैं, उनको इंसुलिन जो है वो नहीं मिल रही, वो हर 2-3 घंटे बाद इंसुलिन लेते हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही, तो उनका तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो कल उनके वकला जो है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थे। जो आखिरी पेशी हुई है उस पर बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। हर तरह से उनका वकील जो है ये अदालत को बावर कराने की कोशिशों में था कि इनको जमानत दी जाए और इस केस से इनका नामो निशान मिट जाए। इतनी आसानी से तो नामो निशान नहीं मिट सकता, क्योंकि यही वो शख्स है जिसे दरिंदा सिर्फ शख्स जाहिर जाफर के वालिद ने कॉल की थी, कॉल करके पूरी प्लानिंग में अपने साथ में लाया था। फिर इसने अपनी टीम के 5 लोगों को भेजा था और वहां पे जाके ये क्या करने गए थे? कोई अच्छा काम करने तो गए नहीं थे। या इन्होंने पुलिस को भी इत्तला नहीं दी, ना इन्होंने कुछ जो है वहां पर नूर मुकद्दम को बचाने की कोशिश की। ये तो सारी चीजें मिटाने के लिए गए थे, हर सबूत मिटाने के लिए गए थे। और जो डॉक्टर ताहिर हैं जो कि सीईओ हैं, जिसका ताल्लुक जाहिर जाफर के वालिद के साथ उस मौके पे हुआ, उसने अपनी टीम के 5 लोगों को मजबूर किया था या जिस तरह से भी भेजा था, इंस्ट्रक्शंस तो यही शख्स दे रहा था। अदालत की तरफ से इसकी रिहाई के परवाने की सदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और देखें जी, जितने लोग इस केस में शामिल होते रहेंगे उतना ही दरिंदा जाहिर जाफर जो है उसकी सजा में नरमी के इम्कानात रोशन होते जाएंगे। ये देखें किस तरह से इस केस को मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है, अंदर बहुत सारी चीजें डालने की कोशिश की जा रही हैं। सबको ये चीज क्लियर है कि किस तरह से जाहिर जाफर ने जो है ये दरिंदगी दिखाई। लेकिन अब पहले थेरेपी वर्क्स की टीम को डाल दिया, माली को डाल दिया, उसके बाद जो है खानसामा को डाल दिया, हर बंदे को इस केस में शामिल किया जा रहा है। और जो असल हमारा मुजरिम है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश ही करने की कोशिश की जा रही है। 5 मुलाजमीन हैं थेरेपी वर्क्स के और एक सीईओ है जिसने जितनी भी हिदायत दी थी तो इनकी टीम के लोगों ने उसको जो है उस पर अमल पैरा हुए थे। इन्होंने बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है दायर कर दी है। अब इनको 14 रोजा जो है जुडिशल रिमांड पर अदालत अडयाला जेल में भेज दिया गया है। अब ये लोग सेशन कोर्ट से जो है अपनी जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जो कि इन्होंने दायर कर दी है। दरखास्त में अब इन लोगों ने ये बात बार बार दोहराना शुरू कर दी है कि डॉक्टर ताहिर का इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो मुसलसल ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, ये भी बोला गया है कि उनका मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको तो पता ही नहीं था कि सब कुछ होने वाला है। और जितने मुलाजमीन जो वहां पर गए थे उनका भी इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई जुर्म नहीं, इनको बेवजह फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब इस केस में जो नोटिस है वो प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया है और आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको भी भेज दिया गया, जारी कर दिए गए हैं। और 20 अगस्त को अब इस पर जो है समाअत होगी। तो दरिंदा जाहिर जाफर का जो वालिद है, जो कि अपने आप को बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहा है कि जी हमारा तो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, इन सब का अंदर खाने हर चीज से ताल्लुक है। अकेला जाहिर जाफर ही दरिंदा नहीं, जितने भी लोगों ने उसको सपोर्ट किया वो दरिंदे हैं। जिसने भी जो है सबूतों को मिटाने की कोशिश की वो सारे लोग इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। अब ये डॉक्टर ताहिर जो है उसको किस तरह से आप सबको पता है कि कॉल की गई। डॉक्टर ताहिर जहूर एडिशनल सेशन जज अता रबानी की अदालत में 23 अगस्त को इनको पेश किया जाएगा और फिर इसका फैसला किया जाएगा कि इनको जो है अब इनके साथ आगे क्या करना है। इन मुलाजमीन को गवाह बनने की ऑप्शन भी दी गई थी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इनको कहा गया था कि ये गवाह बन जाए, मगर इन लोगों ने
उन्होंने मुल्जिम बनना पसंद किया, क्योंकि वो पैसे का पल्ला इतना भारी हो जाता है कि इंसान जो है इंसानियत भी भूल जाता है, इंसान को ये भी भूल जाता है कि जी हमने अगर कुछ किया नहीं है तो तुम गवाह बनो, गवाह बनोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अमजद जो है, आप सबको पता है कि थेरेपी वर्क्स का वो जो है शख्स है जो सबसे पहले सीढ़ी लगाकर ऊपर गया था, और ऊपर जब ये गया था तो जाहिर जाफर ने इस पर किस तरह से कातिलाना हमला किया, बड़ा क्रिटिकल ये था। अब इसकी जो है हालत बेहतर आई हुई है, लेकिन आप देख लें कि इस पर भी इक़दाम कत्ल का मुकदमा FIR दर्ज होनी चाहिए जाहिर जाफर पे कि किस तरह से इसने इसको मारने की कोशिश की। लेकिन थेरेपी वर्क्स की जो टीम है उनके साथ जो भी कुछ हुआ उसको इन्होंने आगे चलाने की कोशिश ही नहीं की, इन्होंने FIR दर्ज करवाई ही नहीं। अगर ये गवाह बनते तो जाहिर जाफर के खिलाफ ये सब जो चीज़ें हैं डायरेक्ट उसके पास जाती, मतलब ये केस जो है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बनाया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने गवाह बनना पसंद नहीं किया, इन्होंने जो है मुल्जिम बनना पसंद किया। मैं आपको बताती चलूं कि जितने भी मुल्जिमान अब इस केस में शामिल होते जाएंगे उतना ही सज़ा कम होने का मार्जिन बढ़ता जाएगा और इससे केस पर बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थी आज की अहम तरीन डेवलपमेंट, किस तरह से जो है जाहिर जाफर को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम डे वन से जानते हैं कि उसकी फैमिली बैठी तो अडयाला जेल के अंदर है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे जितना भी खर्चा है जाहिर जाफर का, वकीलों का, वो उठा रहे हैं, हर चीज़ उसको प्रोवाइड की जा रही है। और केस को अब देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे उस्मान मिर्जा का केस चल रहा था, फौरन से पहले नूर मुकद्दम का केस आया तो वो डाउन हो गया। डाउन इन द सेंस कि जब मीडिया किसी केस को रोज उछालता नहीं है, उस पर बात नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता केस दबना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अब नूर मुकद्दम का केस चल रहा है, इसमें अगर कोई और केस आ जाता है तो नूर मुकद्दम का केस भी दबना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अजीज़ुर रहमान का जो केस है उसमें उसको सजा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। सारा उन्होंने नोटिस लिया हुआ था, उस्मान मिर्जा के लिए भी नोटिस लिया हुआ था, नूर मुकद्दम के लिए भी लिया हुआ है और मायरा जुल्फ़िकार के लिए भी नोटिस लिया हुआ है। लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे एक केस के बाद ऊपर दूसरा केस आता जा रहा है, वो मट्टी तले दबते जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है अपनी पूरी की पूरी अटेंशन डाइवर्ट कर देता है दूसरे केस पे। और अगर अभी कोई और खुदा ना खासा केस आ जाता है तो नूर मुकद्दम का केस भी दबना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहे ये रहे हैं। आपको याद होगा कि जो जाहिर जाफर के वालिदैन है, इसी वजह से आगे जो है बेल उसको हाई कोर्ट में नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। वो मामले का ठंडा करने का जो है इंतज़ार करें कि जैसे मामला ठंडा होगा, मामला ठंडा होते ही जो है चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश की जाएगी। अब देखना ये है कि जितने नोटिस इमरान खान साहब ने लिए हुए उसमें से किसी पर कोई केस पर कोई फैसला आता भी है या इसी तरह मामले ठंडे चलते रहेंगे। आखिर में सिर्फ ये बात बोलूँगी कि नूर मुकद्दम केस से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, ख़वाह वो लड़का हो या लड़की हो, हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले मनशियात बहुत ज़्यादा जो है नासूर की तरह हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो रही है। अपने बच्चों को तरबियत दें कि जी ये एक गंदी चीज़ है, इससे दूर रहें। बच्चे जो अट्रैक्ट होते हैं जिस्मानी एक्टिविटीज़ की तरफ, ये भी हमें बताना चाहिए कि कौन सा वक्त जो है वो इन बच्चों के ऊपर ये असरअंदाज चीज़ें होती हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना है, बच्चों की परवरिश इस बेहतरीन तरीके से करें कि बच्चों को जब वो दोस्त बनाएं तो उनकी सिलेक्शन इस तरह से हो कि गलत कंपनी में ना घुसें। और आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि आपका बच्चा फलां टाइम में किसके साथ है। एक चीज़ हो कि पता हो कि अगर हम कुछ गलत करने लगेंगे तो हमारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। पेरेंट्स का डर जो है हमें बचपन से, ऐसा नहीं है कि आपने उनको मारना पीटना है, लेकिन ऐसा हो कि वो दोस्ती में रहें, वो मोहब्बत में रहें, वो चीज़ें आपको बताएं कि गलत और सही में फ़र्क क्या है। निकाह को आम करें, शादियों को आसान बनाएं। जहेज़ जो इतना ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं वालिदैन के ऊपर कि वो अपने बच्चियों को पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद इतने खर्चे करके उनको और उनकी जो है मुश्किलात में इजाफा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। निकाह को आम करें, शादी को आसान बनाएं, बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करें, उनके साथ जो है बहुत क्लोज हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई उनके साथ जो है कोई गलत करने की भी कोशिश करे तो अपने वालिदैन को बताएं और उनकी बात को सुने। जो मामला हुआ था, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं, दिमाग जो है वो चलने से बिल्कुल आरी हो जाता समटाइम्स। अजीज़ुर रहमान के केस में जो हुआ
हम बच्चों पर एतबार नहीं करते और कोई हमारे बच्चों का गलत इस्तेमाल करता है। सिर्फ ये चीज़ है कि ज़िंदगी को आसान बनाएं और निकाह को आम करें, और लड़कियों को बहुत कुछ समझना चाहिए इस केस से। समझें, सीखें और अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।